बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सबब, तोरखम बॉर्डर बहाल, जियालों के फैसले, डॉलर बरामदगी कितनी, और हार्वर्ड की तालिब इल्म कौन। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। नैब तरमीमी केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 12:30 बजे फैसला सुनाएगी। फैसले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। नैब तरमीम केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से यह फैसला 5 सितंबर को महफूज किया गया था, जो कि अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल बेंच की जानिब से 5 सितंबर को यह फैसला महफूज किया गया था, जो कि 12:30 बजे सुनाया जाएगा। नैब तरमीम केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। फैसले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल बेंच की जानिब से 5 सितंबर को यह फैसला महफूज किया गया था, जो कि अब से कुछ ही लम्हों बाद सुनाया जाएगा। 12:30 बजे का वक्त बताया गया है और फैसले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है। नैब तरमीमी केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 12:30 बजे फैसला सुनाएगी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। बोल न्यूज की नुमाइंदा नीलम अरशद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। नीलम, क्या तफसीलात हैं? तो बताएं कि नैब तरमीम से मुतालिक अहम फैसला जो है वो आज 12:30 बजे सुनाया जाना है। आपको ये भी बताते चलें कि ये फैसला जो है गुज़श्ता हफ्ते में पूछ किया गया 5 सितंबर को, और इस फैसले से मुतालिक कहा गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो कि मौजूदा है कि शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर जो है वो जारी किया जाएगा। तो हम आज उससे एक तरह से देखा जाए उनका आखिरी रोज है और बड़ा अहम फैसला होगा, और सब इस फैसले के इंतजार में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। बड़ी तादाद में सहाफ़ी और वकला की जो तादाद है वो सुप्रीम कोर्ट से कमरा अदालत नंबर 1 के बाहर मौजूद है। आपको बताते चलें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ ये दरख्वास्त दायर की गई थी नैब तरामीम से मुतालिक, जिसमें उनकी तरफ से ये जो तरामीम थी उनको चैलेंज किया गया था। इस्तदा की गई थी कि ये तरामीम जो है वो चंद बड़ी और अहम शख्सियात को फायदा पहुंचाने के लिए जो है वो दी गई हैं, ताहम इनको कलादम करार दिया जाए। और इसमें आपको बताते चले कि तकरीबन 53 से ज़ायद समाते जो हैं तरमीमी केस का फैसला 12:30 बजे सुनाया जाएगा। नीलम, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलवक्त शुक्रिया। और आपको बताएं कि पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार से दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफे की वजह सामने आ चुकी है। अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़ साबित हो चुका है। ज़राए के मुताबिक अल-इदम अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमाओं की अफगान हुकूमत में आला ओहदों पर तैनातियाँ अमल में लाई गई हैं। अलकायदा और अफगान हुकूमत में करीबी ताल्लुकात की हकीकत अब खुलकर वाज़ेह होने लगी है। ज़राए ने मज़ीद बताया है कि अलकायदा को अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से माहाना बुनियादों पर अदायगियाँ भी की जाती हैं। पाक अफगान तुर्खम बॉर्डर पर 9 रोज बाद तिजारती सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। सरहद की दोनों तरफ से तिजारती काफिलों की आमद शुरू हो गई है। गाड़ियों को मुकम्मल क्लियरेंस के बाद दाखिल होने दिया जा रहा है। ताजिरों ने तिजारत बहाली के फैसले पर खुशी का इजहार किया है। ताजिरों का कहना था कि सरहद की बंदिश से उन्हें रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल के हुदूद में वाक़ ये सरहदी क्रॉसिंग 6 सितंबर को कशीदा हालात की बिना पर बंद कर दी गई थी। पाक अफगान सरहद तुर्खम पर अमन बहाल हो गया। तिजारती काफिलों और मुसाफरों की आमदोरफ्त शुरू। लंडी कोतल में वाक़े तुर्खम सरहद पर 10 रोज़ बाद तिजारती सरगर्मियाँ बहाल हुई। सरहद पर आमदोरफ्त और बरामदात ले जाने वाले तिजारती काफिले सरहद पार करके एक दूसरे के मुल्क में दाखिल हो रहे हैं। तमाम गाड़ियों को मुकम्मल क्लियरेंस के बाद एंट्री दी जा रही है। तुर्खम बॉर्डर खुलने के बाद ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स में खुशी की लहर है। तुर्खम बाजार की रौनकें भी बहाल हो गईं। ज़राए का कहना है सरहद की बंदिश से ताजरों और हुकूमतों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। ताजरों ने उम्मीद जाहिर की है कि अब वो तिजारती सामान जल्द अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकेंगे। तुर्खम सरहद चौकी की तामीर पर पैदा हुई कशीदगी और शदीद फायरिंग के बाद बंद की गई थी।
अहम खबर दें आपको, दहशत गर्दों का वली तंगी कोयटा के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। फायरिंग के तबादले में 3 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। ISPR की जानिब से बताया गया है फायरिंग के दौरान पाक फौज के सूबेदार कैसर रहीम शहीद हो गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदे खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, मजीद क्या बताया गया ISPR की जानिब से? जी बिल्कुल, झड़प या फायरिंग का ये वाकया गुज़िश्ता रोज रूनुमा हुआ था। कोयटा के करीब वली तंगी का मकाम है और ISPR ने जो हवाले से तफसीलात जारी की हैं उसके मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की को निशाना बनाया गया दहशत गर्दों की जानिब से, जिसका फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिसके नतीजे में जो फायरिंग का तबादला हुआ उसमें 3 दहशत गर्दों के मारे जाने की तस्दीक की गई है। जबकि ISPR ने बताया कि फायरिंग के दौरान पाक फौज के सूबेदार कैसर रहीम ने भी दहशत गर्दों के खिलाफ बेजिगरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। इस कार्रवाई के दौरान एक सिपाही शदीद जख्मी भी हुए हैं और ISPR की जानिब से ये बात भी वाज़ेह की गई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है और सूबेदार कैसर रहीम शहीद जैसे बहादुर जवानों की जो कुर्बानियां हैं वो दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के, पाकिस्तान के अवाम के अज़्म को मजीद तक़वियत बख्शती हैं। जी, दहशत गर्दों का वली तंगी कोयटा के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। फायरिंग के तबादले में 3 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। ISPR की जानिब से बताया गया फायरिंग के दौरान पाक फौज के सूबेदार कैसर रहीम शहीद हो गए हैं। सलमान, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका शुक्रिया। पाक अफगान बॉर्डर तुरखम आज हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई है। बॉर्डर के दोनों तरफ से दरामदी और बरामदी काफिलों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। रंगी पोर्टल से हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहरहमान शनवारी। जी शाहरहमान, बताएगा बॉर्डर को खोल दिया गया है? कुल में पाक अफगान शाहरा तुरखम रोड पर मौजूद हूँ और आज अफगान तुरखम बॉर्डर खोल दी गई है, जिसकी वजह से ताजरों, कस्टम एजेंट्स, मुसाफिरों, मरीज़ों और ड्राइवर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तुरखम बॉर्डर बंदिश से कारोबारी हजरात, मुसाफिरों और ड्राइवर्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना था, सख्त परेशान थे और अब भी जो है तुरखम बॉर्डर के दोनों तरफ माल बरदार गाड़ियाँ आती जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। जी, मारने वालों से बचाने वाला मेरा अल्लाह ज्यादा ताकतवर है, मौत का एक दिन मुतय्यर है, खौफजदा नहीं हो। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का वीडियो पैगाम। बोले क़याम पाकिस्तान से हमारे पास शहादतों की एक लंबी फहरिस्त है, शिफायाब होने के बाद पहले से ज्यादा बोलूँगा। मारने वालों से बचाने वाला मेरा अल्लाह ज़्यादा ताकतवर है, मौत का एक दिन मुतय्यन है, जबकि खौफ ज़दा नहीं हो। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का वीडियो पैगाम। बोले क़याम पाकिस्तान से अब तक हमारे पास शहादतों की एक लंबी फहरिस्त है, शिफायाब होने के बाद पहले से ज़्यादा बोलूँगा। मारने वालों से बचाने वाला मेरा अल्लाह ज़्यादा ताकतवर है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, खौफज़दा नहीं हो। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का वीडियो पैगाम आ गया है। बोले क़याम पाकिस्तान से अब तक हमारे पास शहादतों की एक लंबी फहरिस्त है। जो करने वाले हैं, जो मारने वाले हैं, उससे ज़्यादा ताकतवर बचाने वाला है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह ने बचाया आपकी दुआओं की बरकत से। पहले भी क़याम पाकिस्तान के बाद भी शहादतों का, ज़ख्मियों का एक लंबी फहरिस्त है। हौसला फिर जवान है, कोई कमज़ोरी नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आप दुआ करें मुझे सेहत दें, इससे भी ज़ोर से निकलूँगा इंशाअल्लाह, और ज़ोर से बोलूँगा भी, कोई कमज़ोरी नहीं दिखाऊँगा। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी अमल करेंगे, फैसला आने तक हम काम जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इंटरव्यू में कहा, इंतखाबात कब होंगे इसका जवाब हमारे पास नहीं। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि निगरान हुकूमत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम ना लगे। सदर ने ख़त में तजवीज़ दी है, कोई फैसला नहीं दिया। सदर ने इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दी है, वही जवाब दे सकते हैं। कंडक्ट करना, उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई जुडिशियल कंक्लूजन नहीं आता, वी आर बाउंड टू फॉलो दिस पोजीशन। हो सकता है 3 माह हो सकता है 3.25 माह हो सकता है 4.25 माह, जिसका कानूनी जवाब हमारे पास नहीं है। इसके साथ डील मैं इस सवाल को अगर आई एम नॉट प्रिवी
to the communication with other people. उनको भी जो एक कैदी की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के सूरत में जो privileges हैं, I'll make sure कि ये मैं इंश्योर करूं कि वो उनको दी जाएं, वो entitled है, उनका हक है, ज़रूर मिलनी चाहिए उनको। ये मैं ज़रूर इंश्योर कर दूं कि हम उसको पूरे मेरिट पे उसकी डेलिब्रेशन करेंगे और जो अपने तय हमें दुरुस्त लगा हम वो करेंगे। ये हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो अनलॉफुल एक्टिविटी है उसको कंट्रोल किया जाए। उसके नतीजे में डॉलर का रेट कहाँ आता है, कहाँ नहीं आता, कंटिन्यू करेगा, नथिंग टू डू विद। अहम खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने का इम्कान है। 18 सितंबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत होगी। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, आगाह कीजिए। तैयब बलोच से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने का इम्कान है। 18 सितंबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत होगी। तफसीलात जानेंगे तैयब बलोच से। तैयब, बताइए। जी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के लिए जो है फुल कोर्ट बेंच बनाने का इम्कान जो है वो गालिब आ चुका है और इस हवाले से जो है वो उमर अता बंदियाल चूंकि रिटायर हो रहे हैं 16 सितंबर को, तो नए चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा 17 सितंबर को हलफ उठाएंगे और हलफ चूंकि इतवार वाले दिन हलफ उठाएंगे और सोमवार को अपने पहले रोज ही जो है वो फुल कोर्ट बेंच बनाएंगे और फुल कोर्ट बेंच बनाकर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो है वो मुस्तकिल तयन करेंगे। इससे कम जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से आज चुकी बेंच लार्जर बेंच बनाकर जो है इस पर इस कानून के खिलाफ जो है हुक्म इम्तना जारी कर दिया था, जिसकी वजह से जस्टिस काजी फैज ईसा जो है वो बाकी बेंचेस में नहीं बैठ सकते थे। तो अब इसी वजह से तफसीलात के लिए और आपको बताएं कि कराची लाइंस एरिया के निजी स्कूल में जनरेटर का धुआं भर गया। कमरे में धुआं भरने से मुतादिद बच्चों की हालत गैर हो गई। बिजली ना होने के बायस स्कूल में जनरेटर चलाया गया था। कराची लाइंस एरिया के निजी स्कूल में यह वाकया पेश आया है जहां पर जनरेटर का धुआं भर गया है। खुरम गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी खुरम गुलजार, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये लाइंस एरिया के स्कूल के अंदर धुआं भरने का एक वाकया हुआ था जिसमें मुताबिक बच्चे बेहोश हुए थे, जिसमें स्कूल की जो टीचर्स थी उनके बारे में भी इत्तलात मिली कि वो बेहोश हुई हैं, जिन्हें करीब अस्पताल ले जाया गया। जबकि बताया जा रहा है कि बिजली ना होने की वजह से स्कूल में जनरेटर चलाया गया, जिसका धुआं कमरे में भर जाने की वजह से बच्चे जो है वो अनकॉन्शियस हुए और बेहोश हुए हैं। जिसके बाद फौरी तौर पर जो बच्चों के वालिदैन थे वो स्कूल पहुंचे और बच्चों को अपने हमरा ले गए हैं। बताया जा रहा है कि तमाम बच्चों की हालत खतरे से बाहर है और तमाम बच्चे जो है वो वालिदैन के साथ अपने घरों पे मौजूद है। जबकि एक खातून ने सतर्कता बताई जा रही है, उनको करीब अस्पताल ले जाया गया था जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी बिल्कुल, तमाम बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। खुरम गुलजार हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निगरां हुकूमत और नून लीग पर मिली भगत का इल्जाम लगा दिया है। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत सीसी इजलास में पीपी अराकीन का कहना था कि निगरां सेटअप में नून लीगी मंजूर नजर लोगों को ओहदे मिल रहे हैं, जबकि निगरां काबीना में 4 वुज़रा फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, उमर सैफ, समी सईद नून लीग के करीबी लोग हैं। साचे की हांडी एक बार फिर चौराहे पर फूटने लगी। पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर इल्जामात की भरमार कर दी। पीपल्स पार्टी ने निगरां हुकूमत में नून लीग के असर और रसूख का इल्जाम भी लगा दिया। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत सीईसी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सराय के मुताबिक इजलास में पीपी अरकान का कहना था कि निगरां सेटअप में नून लीगी अरकान को शामिल किया गया है। निगरां काबीना में नून लीग के हामी फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, उमर सैफ, समी सईद को ओहदे दिए गए हैं। अरकान का कहना था पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। पीपी अरकान ने कहा नून लीग का 1.5 साल नाकामियों का मलबा पीपल्स पार्टी पर डालना अफसोसनाक है। नून लीग ने 6 माह बाद जानबूझकर चीनी एक्सपोर्ट का इल्जाम नवीद कमर का सर डालने की कोशिश की। पीपी अरकान ने कहा मौलाना फजलुर रहमान के बयानात ने सख्त मायूस किया है। सियासी मुखालफीन को ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। इजलास में पीपल्स पार्टी के खिलाफ जारी सोशल मीडिया मुहिम पर भी गौर किया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कोर्ट रूम में आखिरी दिन। चीफ जस्टिस ने आखिरी केस में वकला से गुफ्तगू करते हुए कहा, गुड टू सी यू ऑल माई फ्रेंड्स। मीडिया की तनकीद का खैर मकदम करते हैं। मीडिया फैसलों पर तनकीद करे, जजेस पर नहीं। तनकीद के जवाब में जजेस अपना दिफा नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कोर्ट रूम में आखिरी दिन। आखिरी केस में वकला का चीफ जस्टिस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। चीफ जस्टिस के साथ आखिरी मुकदमे की बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं।
चीफ जस्टिस ने वकला के लिए खैर सगाली का इजहार किया। वकला ने चीफ जस्टिस के सब्र तहम्मुल की तारीफ की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अल्लाह की खुशनुदी को जहन में रख कर काम किया। हमारा फरीज़ा है कि सबको तहम्मुल से सुने। बार की तरफ से हमेशा ताउन और सीखने को मिला है। वकला से मुकालमे के दौरान चीफ जस्टिस ने गालिब का ये मिसरा भी पढ़ा कि दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया के साथियों का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे मुस्तैद रखा। मीडिया की तनकीद को वेलकम करते हैं। मीडिया फैसलों पर तनकीद ज़रूर करे लेकिन जजेस पर ना करे। तनकीद के जवाब में जजेस अपना दिफा नहीं कर सकते। जज पर तनकीद से पहले ये जरूर देखें कि सच झूठ की बुनियादों पर नहीं होनी चाहिए। स्ट्रीट बैंक ने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा बढ़ा दिया है। 3 माह के डॉलर बिल्स का मुनाफा 125 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 8.25%। बरतानवी पाउंड बिल्स का मुनाफा 175 बेसिस पॉइंट्स इजाफे से 7.25%। यूरो एनपीसीज मुनाफा 225 पॉइंट्स बढ़ाकर 6.25% कर दिया गया है। इलामी के मुताबिक पाकिस्तानी रुपए के एनपीसीज का मुनाफा 6% बढ़ाकर 21% किया गया है। 12 माह के एनपीसीज का मुनाफा 150 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। 3 और 5 साल के एनपीसीज का मुनाफा 8% बरकरार है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे डॉलर माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी है। डॉलर की कीमत मजीद गिर गई। इंटरबैंक में दिन के आगाज में डॉलर मजीद ₹1.21 सस्ता होकर 296 रुपये 75 पैसे पर आ गया। इस्लामाबाद में FIA ने गैर कानूनी करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलविस एक्सचेंज कंपनीज के मुलाजमीन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। डॉलर माफिया के खिलाफ एक्शन के सम्राट डॉलर की कीमत मजीद गिर गई। इंटरबैंक में दिन के आगाज में डॉलर मजीद ₹1.21 सस्ता होकर 296 रुपये 75 पैसे पर आ गया। इस्लामाबाद में FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल की कार्रवाई गैर कानूनी करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलविस एक्सचेंज कंपनी के मुलाजमीन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुतल्लिका ब्रांच से 30 लाख रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। बगैर रिकॉर्ड के कैपिटल से ज्यादा करेंसी बरामद हुई। FIA हुकाम का कहना है कि करेंसी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त और हवाला हुंडी में मुलविस कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।